हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्या क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th में सप्लाई का चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ का कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई कब होते हैं? जब भी प्राइस की वजह से सप्लाई हमारी बढ़ती है, और इंक्रीज इन सप्लाई क्या होती है? जब भी जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ रही है अदर फैक्टर्स के कारण। तो ये पढ़ेंगे क्या लिखा है। एक्सपेंशन इन सप्लाई when quantity supply increases due to increase in price of commodity is called expansion in supply। यानी कि जब भी क्वांटिटी की सप्लाई जो बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है? प्राइस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, जब भी प्राइस के कारण, उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। और इसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। और जब भी एक्सपेंशन इन सप्लाई होता है तो जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड मूव करता है, ऐसा मूव करता है। क्योंकि जहाँ पे हमारा जब पी प्राइस था तो ये हमारी थी क्वांटिटी, ये सप्लाई थी। जब प्राइस हमारा बढ़ गया ना कि P1 हो गए, तो क्वांटिटी हमारी जो सप्लाई वो क्या होगी? हमारी OQ1 होगी। और ये किस कारण हुआ है? इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये हुआ है हमारी किस लिए? जब हमारी प्राइस बढ़ी, प्राइस जब हमारे बढ़े उसके कारण हमारा ये जो सप्लाई का है वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है। और जो हमारा क्या है? इंक्रीज इन सप्लाई when quantity supply increases due to any other factor is called increase in supply। जब जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ती है अदर फैक्टर्स के बढ़ने के कारण, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और इसमें क्या होता है? प्राइस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहते हैं इसमें हमेशा। और जब भी इंक्रीज इन सप्लाई होती है जो सप्लाई कब होता है हमारा, वो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट करता है। इसमें शिफ्ट होता है, उसमें अपवर्ड, उसमें मूव होता है। तो उसका जो सप्लाई का वो ऐसा बनेगा, यह हमारा एसएस का भी रहा। और ये क्या हो गया? क्वांटिटी हमारी, सप्लाई हमारी क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, तो हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होगा। यानी कि ए से बी आ गया, तो ये हमारे क्या हो गया? राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। और ये इंक्रीज इन सप्लाई होगी। सप्लाई क्या थी हमारे? पहले OQ थी, फिर अदर फैक्टर के कारण हमारी सप्लाई बढ़ गई, तो क्या होगी? OQ1 होगी। और इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, डिक्रीज इन टैक्सेस, टेक्नोलॉजी अपग्रेड एक्सेट्रा। हमारी जो सप्लाई है वो कब बढ़ती है? हमारे जब जेब में पैसे होते हैं, बचते हैं। तो जब हमारे जो इनपुट्स हमने लगाए हैं हमारे बिजनेस में, उसका प्राइस कम होगा एक तो। और जो टैक्सेस हैं उसके वो डिक्रीज होंगे। हमको टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड करनी रहनी पड़ेगी, तभी हमारे जेब में पैसे बचे रहेंगे और हमारी सप्लाई ज़्यादा होगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन इन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई क्या होता है? when quantity supplied decreases due to decrease in price of commodity is called contraction in supply। जब जो हमारी सप्लाई होती है वो कम होती है प्राइस के कम होने से, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। और इसमें क्या होता है? हमारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जो सप्लाई कब होगा वो हमेशा क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। और जो इसका सप्लाई का क्या कैसा बनेगा? हमारे जो प्राइस था वो क्या था? पहले OP था और सप्लाई क्या थी? OQ था। फिर हमारे क्या हो गया? प्राइस कम हो गई, OP1 हो गए, तो जो हमारी सप्लाई है वो भी कम होगी, OQ1 होगी। यानी कि A से B आ गया, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। फिर ये किस लिए हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये इसलिए हुआ कि जो हमारी जो प्राइस है उसके वो कम होगी, तो उसके कारण सप्लाई भी कम होगी हमारी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें क्या लिखा हुआ? व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स इज कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। यानी कि जो सप्लाई हमारी कम होती है अदर फैक्टर्स के कारण, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। फिर इसमें क्या रहता है? प्राइस के हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। इसमें हमेशा सप्लाई क्या हुई है? कम हुई है, तो उसमें जो हमारा सप्लाई कब होगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा होगा हमारा सप्लाई कब, हमारी जो पहले सप्लाई क्या थी? पहले OQ थी, और सप्लाई क्या होगी? फिर बाद में कम होगी, यानी कि OQ1 होगी। यानी कि SS से S1 होगी। यानी कि ये क्या हो गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। और ये किसके कारण हुआ है? हमारी जेब में पैसे बचे नहीं, उसके कारण हुआ है। और ये इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स। जब हमने इनपुट्स लगाए उसके प्राइस ज़्यादा होंगे, हमारे जेब में पैसे बचेंगे नहीं। जो हमारे टैक्सेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तब भी पैसे नहीं बचेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी वो पुरानी होगी, आउटडेटेड हो गई है, तब भी हमारे पैसे बचेंगे नहीं। तो सप्लाई तो हमेशा कभी बढ़ ही नहीं सकती फिर ऐसे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वट विल बी द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाइड इफ देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स।
इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जो हमारे गिवन गुड है उसमें उसकी सप्लाई में क्या चेंज आएगा अगर जो हमारे प्राइस है अदर गुड्स के उसमें चेंज आता है। उसमें इसमें लिखा नहीं हो कि हमारे जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में हमको दोनों दिखाने पड़ेंगे। एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन में आ सकता है अगर जो हमारे प्राइस हैं अदर गुड्स के इंक्रीज हो गए तो जो हमारे गिवन गुड्स है उसकी सप्लाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। पहले आ गया क्या, इफ़ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जब हमारे प्राइस इंक्रीज करते हैं अदर गुड्स के। इसमें मान लो यहाँ पे क्या है, वीट है और ये राइस है। राइस के पहले के प्राइस थे 50, दोनों वीट और राइस के 50-50 प्राइस थे। फिर बाद में राइस की क्या हो गया, प्राइस इंक्रीज हो गए, तो जो वीट है उसकी जो सप्लाई है वो तो कम होगी, इसके इसके तो प्राइस बढ़ गए, इसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, इसकी सप्लाई कम होगी। बिना कुछ किए इसके जो प्राइस सेम है, प्राइस वहीं का वहीं है, तो इसकी सप्लाई कम होगी। इसके प्राइस बढ़ते ही जो वीट की प्रोडक्शन कर रहा है वो फिर राइस की प्रोडक्शन करेगा, तो उससे सप्लाई कम होगी वीट की। यहीं लिखा हुआ है, व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइजेस देन प्रोडक्शन ऑफ सच अदर गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू गिवन गुड्स। यहीं सेम है, अगर मैं जो गिवन गुड्स है गिवन अदर गुड्स है उसका अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और गिवन गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ गिवन कॉमोडिटी falls from OQ to OQ1 at the same price of OP. It leads to leftward shift in supply curve from SS to S1 S1। जो गिवन हमारे पास गिवन कॉमोडिटी है उसकी सप्लाई कम हो रही है, तो जो उसका सप्लाई कर्व बनेगा वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा बनेगा इसका सप्लाई कर्व। पहले हमारे क्या थे, सप्लाई थी OQ, प्राइस हमारे क्या हो गए, फिर अदर गुड्स के बढ़ गए, तो गिवन कॉमोडिटी के प्राइस वही थे लेकिन जो उसकी सप्लाई थी वो कम होगी, तो सप्लाई का वो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फिर अगला आता है केस 2, जब हमारे डिक्रीज होते हैं प्राइस होते हैं डिक्रीज अदर गुड्स के। मान लो ये क्या है, ये है हमारा वीट, ये राइस। वीट के पहले प्राइस थे 50, राइस के 50 थे। अब ये हमारे पास क्या है, गिवन गुड है, गिवन कॉमोडिटी, और ये अदर गुड्स में आता है। तो जो राइस के प्राइस बाद में क्या हो गए, कम हो गए, 30 हो गए, यानी कि कम हो गए। ठीक है, तो जो राइस वाले हैं वो वीट उगाएंगे, क्योंकि वीट की फिर उससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और इसकी जो सप्लाई होगी वो कम होगी। इसके प्राइस में कोई फ़र्क पड़ा नहीं, सेम प्राइस है, लेकिन इसके प्राइस कम होते ही, अदर गुड्स के प्राइस कम होते ही वीट की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि राइस वाले भी अब राइस वाले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस की, वो फिर बाद में किसकी प्रोडक्शन करेंगे, वीट की। ठीक है, फिर यहीं लिखा हुआ है इसमें भी, व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स फॉल्स देन प्रोडक्शन ऑफ सच अदर गुड्स इज नॉट प्रॉफिटेबल इन कंपैरिजन टू गिवन गुड। अगर जो प्राइस हैं अदर गुड्स के वो फॉल करते हैं तो जो उसकी प्रोडक्शन होगी उस अदर गुड की वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगी इन कंपैरिजन टू गिवन कमोडिटी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, एज अ रिजल्ट सप्लाई राइजेस of given commodity from OQ to OQ1 at the same price OP, it leads to rightward shift in supply curve from SS to S1 S1। हमारी जो उसमें गिवन कमोडिटी की जो सप्लाई वो बढ़ रही है, तो उसमें सप्लाई का कैसा बनेगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको की कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी वीडियो की PDF चाहिए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।